देखा दोस्तों आपने किस प्रकार यहाँ पर अंधेर नगरी चौपड़ राजा वाला किस्सा चल रहा है। यहाँ पर लाइनें ऐसी छत विक्षत हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं और इन्होंने क्या कर दिया है कि पूरी लाइनें आंख बंद करके ऐसे खोद दी हैं जैसे कि किसी के घर में इनको परवाह ही नहीं है कि पानी का प्रवाह चल पाएगा नहीं चल पाएगा। जल प्रवाह हर किसी को चाहिए। आज की डेट में पानी, गर्मियाँ वैसे ही सर पर हैं और गर्मियों में देखो तापमान कितना हाई हो चुका है इस समय पर। यहाँ पानी की किल्लत कितनी है। यहाँ पर लाइनें और टूट जाएंगी तो पानी तो वैसे ही नहीं पहुँच पाएगा। तो लोगों का पीने का पानी बाधित हो चुका है, लोगों के नहाने का पानी बाधित हो चुका है, लोगों का घर का पानी धोने के लिए बाधित हो चुका है। अब आप बताएं कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। ना यहाँ पर जेई उपलब्ध है, ना एई उपलब्ध है, ना इंजीनियर उपलब्ध है, ना यहाँ पर कोई सक्षम अधिकारी उपलब्ध है। जवाबदारी किसकी, तय करे जनता। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम दुर्गापुरी घमंडपुर क्षेत्र में जहां पर रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और ये समक्ष आप जेसीबी दे सकते हैं। ये जेसीबी जो भी चालक परिचालक इसका है, उक्त जो रोड बना रहा है उस ऐसा खोदा जा रहा है जैसे आंखों पे पट्टी बांध रखी हो। जैसे कि महाभारत कालीन में धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, उस हिसाब से ये कार्य किया जा रहा है। परंतु देखो, बात बोलने वाली ये है कि जो पाइपलाइनें आती हैं इधर पे, जो पेयजल की लाइन चल रही है लोगों के घरों में, वो छत विकसित हो जा रही है, उसका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आंख बंद करके बस वो लाइनें छत विकसित की जा रही है, तोड़ी जा रही हैं। लोग क्या सुबह से शाम तक अब पानी के इंतजार में बैठे रहेंगे? आइए चलिए मिलते हैं जो लोग इससे प्रभावित हैं और उनकी बातें सुनते हैं और वो जानते हैं कि उन पर क्या बीत रही है। सर नमस्कार। किस प्रकार यहाँ की जो कार्रवाई हो रही है उससे किस प्रकार प्रभावित हैं आप? SBI बैंक से लेकर और जो मेगा ट्रेडर्स है यहाँ तक कम से कम 10-15 कनेक्शन टूटे हुए हैं जी। पूरा पानी बाहर ड्रेन हो रहा है। मैं 10:30 बजे से लेकर 1-1:30 बजे यहाँ से गया हूँ। जो ड्राइवर है रोहित, इससे मैंने इनका ठेकेदार दीपक, उसका नंबर लिया, मैंने उससे बात किया। मैंने कहा भाई दीपक, ऐसी बात है, मैं फलाना सिंह बोल रहा हूँ, घमंडपुर से बोल रहा हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ पर आप तो अपना ठेकेदारी कर रहे हो, ये जो पाइपलाइन टूट रही है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बोला जी मैं तो बाहर हूँ। मैंने कहा आप बाहर हैं तो आप जेसीबी बंद करवा दीजिए, आप जब प्रेजेंट रहोगे तब आप ये कार्रवाई करना। भाई आप चलो, आपने टेंडर किसी और ने लिया है, ठेका आपको दे दिया है, आप काम करिए, बट भाई प्लम्बर साथ में रखिए। यहाँ पर दुनिया भर के कनेक्शन है, चाहे कोई राइट साइड में जिसका घर है या लेफ्ट साइड में, सब तो राइट साइड का ही वाले कनेक्शन है। लाइन ही वही राइट साइड में भी चाहिए, वही है भाई। एक नीचे जो 3 इंच का पीवीसी का पाइप है, हाँ, एक ऊपर 6 इंच का लोहे का पाइप है। अब इन्होंने उस समय से कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं है। कल शाम से उसके बाद PWD का एक नरेश आता है, मैं उसको सिर्फ फेस से जानता हूँ। मेरे को बोलता है नेकी जी आप क्यों बोल रहे हैं, इनको काम करने दो। मैंने कहा भाई हमने काम करने से थोड़ी रोका है। मैंने कहा भाई आप ये पाइपलाइन टूटी है, आप PWD के, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल है भाई, चाहे वो पानी का जेई है, चाहे PWD का जेई है, ये थोड़ी है ठेका दे दिया। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से पूरा मलबा को उठा रहे हैं, 500 रुपये ट्रॉली, 1500 रुपये हमारे जैसे को दे रहे हैं और पूरे पाइपलाइन हमारे ऐसी कर रखी है। आज सुबह पानी के लिए हमको कितना परेशान होना पड़ा। आज तो पानी मिला ही नहीं। जहाँ की लाइन क्षतिग्रस्त की गई है वहाँ उन लोगों को पानी तो मिला नहीं। अब क्या उनके घर की जिम्मेदारी ये शासन प्रशासन उठाएगा? पानी तो छोड़ो, अभी उस पानी जो लाइन है पाइपलाइन, अब उसमें पानी का मिट्टी का पूरा डस्ट भरेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब सरकार का एक तो नुमाइंदा यहाँ पर होना चाहिए। बिल्कुल है। यहाँ पर जो सरकार के 4th क्लास कर्मचारी हैं वो भी, उन्होंने भी अपना एक सहायक रखा हुआ है। बिल्कुल, उनका कोई मतलब ही नहीं है आने का। अरे आप इतनी बड़ी लाइन है जिसके नीचे पाइप लाइन है, पता नहीं 2-2 पाइप लाइन दबी हुई है, पूरी बाबर की जनता उस पर पल रही है। गर्मी का टाइम है, आपको पता है एक पौधे को यदि एक दिन में 2 बाल्टी पानी मत डालो तो सूख रहा है। बिल्कुल, तो आदमी की क्या हालत होगी? और सबसे बड़ी गलती भावर की जनता की है, खासकर जहाँ पर जिनका घर है और जहाँ पर पाइप लाइन है वहाँ पर इनको हाथ से खुदवाना चाहिए, न कि जेसीबी। क्योंकि जेसीबी कितना भी वो यदि प्रोटेक्शन करेगा तो टूटेगा ही टूटेगा, वो ठहरी मशीन। अब चलो जेसीबी ड्राइवर्स ने भाई हमारे घर के सामने खोद दिया, मेरे घर में बुजुर्ग है, बच्चे हैं, इन केस गर्मी में कोई प्रॉब्लम होगी मेरे को फिर ऑटो करना पड़ेगा बाहर से। क्यों करूंगा जब मेरे पास गाड़ी है? एक बात है, प्रॉब्लम यही है कि जो भी ठेकेदार है उस ठेकेदार को प्रॉपर जेसीबी ड्राइवर के साथ एक नहीं
एक प्लम्बर और उसके साथ एक वर्कर साथ में बिठाना चाहिए। अब भाई जेई का काम है, एक बार आइए आप निरीक्षण, भाई दिन में एक बार तो आइए। आप कहीं फॉरेन कंट्री से तो आ नहीं रहे, नहीं। भाई आप कोटद्वार में बैठे हुए हैं या दुगड्डा में बैठे हुए हैं, आप यहाँ तक नहीं आ सकते। पूरे कितने पाइपलाइन तोड़ दिए हैं, पूरी लेडीज परेशान हो रखी है। अब भाई बुजुर्ग औरत, चलो हम तो अभी भाई हमारी भी एज अभी 54 चल रही है, हम क्यों धूप में खड़े रहे भाई। बिल्कुल। मैं कल ड्राइवर के साथ पूरा दिन भर खड़ा रहा कि बेटे यहाँ पर भी ये पाइपलाइन है, यहाँ पर ये है, क्यों, चलो यार बच जाएगा, तो हमारी भी जवाबदारी है। बिल्कुल है। लेकिन उसके बाद ना ठेकेदार को फोन कर रहे हैं तो बोला जी मैं आउट ऑफ एरिया गया हूँ। तो भाई तुम जेसीबी क्यों चलवा रहे हो भाई, आप जेसीबी मत चलवाइए ना, अभी तो वन साइडेड है, अभी सेकंड साइड जाएगा तो वही प्रॉब्लम आनी। इनकी जवाबदेही ये नहीं है कि ये अगर सरकारी कार्य हो रहा है तो सरकारी कार्य सरकारी लोगों के द्वारा जो तोड़ा जा रहा है, जो क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, उसको रिपेयर किया जाए, क्या उनके जरिए ये नहीं हो सकता है। और दूसरा सवाल ये है, सवालिया निशान ये पैदा करता है कि जो जेसीबी चालक जिस ठेकेदार के अंतर्गत ये कार्य करता है, जो जेसीबी उक्त चालक है, वो क्या पीछे से वो लाइन तोड़ता हुआ आ रहा है, तो उसे सबक नहीं मिला कि आगे पर जिस प्रकार की लाइनें होंगी वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, तो उन लाइनों को वो उस हिसाब से कार्य करे कि यार आगे किसी को दिक्कत ना हो, परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि इन्होंने जो हमारे संज्ञान में आया है, इन्होंने आधे इंची की लाइन जो पेयजल के लिए घरों में पहुंचाई जा रही है, जो लाइनें हैं वो तो क्षतिग्रस्त की हैं। इन्होंने तो मेन जो 6 इंची की लाइन है वो तो क्षतिग्रस्त कर दी हैं। अब जब जो वो मेन 6 इंची की लाइन में छेद हो जाएगा तो जो मिट्टी है, जो मलबा है, वो उस लाइन के अंदर प्रभावित होगा और लाइन चौक होगी कहीं ना कहीं। फिर किस प्रकार का कार्य बढ़ेगा यहाँ पर, किस प्रकार का कार्यभार बढ़ेगा और किस प्रकार का दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ेगा, इसके लिए जवाबदेह कौन है। मैं जनता से जानना चाहूँगा कि किस प्रकार ये कार्य किया जा रहा है और आप क्या समझते हैं और क्या आपका मानना है कि इस प्रकार के कार्य होने चाहिए क्षेत्र में या नहीं होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो इसके लिए जवाबदेह कौन है। उस व्यक्ति को, उक्त व्यक्ति को जवाबदेह के लिए तैयार होना चाहिए यहाँ पर।